अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आप इन बुजुर्गवार के बारे में सोचेंगे कि जो उन्होंने मिसाल पेश की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जी हां, नागपुर के बुजुर्ग ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। युवक की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। नारायण नाम के बुजुर्ग ने अपना बेड एक युवा को दिया। बेड देने के तीसरे दिन बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। इनकी उम्र 85 साल थी जब वो बीमार थे, कोरोना से पीड़ित थे, अस्पताल में भर्ती थे और वहां पर एक महिला अपने 40 साल के पति के लिए बेड के लिए गुहार लगा रही थी अस्पताल में। तब इन्होंने उस महिला को देखा और जब हॉस्पिटल वालों ने उस महिला को बेड देने से मना किया तो इन्होंने अपना बेड ऑफर कर दिया। डॉक्टरों ने इनसे लिखित में लिया, इन्होंने लिखित में दिया कि हाँ वो अपना बेड उस युवक को देना चाहते हैं, जिसके बाद ये घर चले आए और 3 दिन के बाद इनका निधन हो गया। सोचिए ऐसा कौन करता है आज के ज़माने में? कौन है जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरे की जिंदगी बचाता हो? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इनको श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर इन बुजुर्गवार के त्याग की तारीफ हो रही है। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग को ये बेड अलॉट हुआ। पति के बेड के लिए एक महिला गिड़गिड़ा रही थी। युवक को बेड देकर घर पर इलाज करा रहे थे बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि मैं 85 का हूं और अपनी जिंदगी जी चुका हूं। सोचिए ये सोच कितनी महान है। इस सोच को आप पहाड़ से भी बड़ी ये सोच कैसे बताता है कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है और इंसानियत से कहीं ज्यादा बढ़कर इंसानियत में हम दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन क्या अपनी जान दांव पर लगाकर किसी की मदद करते हैं? अपनी जान दांव पर लगाकर मदद की इन्होंने। तो जिस अस्पताल में नारायण नाम के बुजुर्ग ने शानदार मिसाल पेश की है, उस अस्पताल के बाहर से देखिए हमारे संवाददाता सुनील ढगे की ये रिपोर्ट। नागपुर का ये वही है जहाँ पे एक संघ सेवक ने अपना उपचार लेते समय अपना जो बेड है वो एक ज़रूरतमंद को दिया और उसके बाद में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक वृद्ध स्वयंसेवक अपनी जान को छोड़ के, जहाँ बेड मिलना मुश्किल है ऐसी परिस्थिति में उनको बेड मिल गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये एक 40 साल की उम्र का इंसान है जिसको बेड नहीं मिल रहा है, उसका परिवार है उसके लिए बेड दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की टीम को उन्होंने बोला कि मेरा बेड इनको दे दीजिए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, अब इनको ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। और उन्होंने अपना बेड उनको दिया। उसके बाद में नारायण दामोदर अपने घर चले गए और वहाँ 3 दिन बाद उनका डेथ हुआ। लेकिन इस घटना से ये साफ दिखता है कि जो इंसानियत है वो आज भी जिंदा है और लोगों के लिए जीने वाले भी बहुत सारे हैं। सुनील ढगे, भारतवर्ष, नागपुर। तो वाकई अमर हो गए हैं ये हमारे बीच नहीं रहे लेकिन ये अमर हो गए हैं और जैसा नाम वैसा काम किया इन्होंने। नागपुर के नारायण, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये भले ही इस दुनिया में न रहे हों लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि ये अमर हो गए। इन्होंने ऐसी मिसाल पेश की 85 साल के नारायण ने कि ये अमर हो गए हैं। क्यों, हम आपको बताते हैं। ये बीमार थे, बीमार होने पर इनकी बेटी ने अस्पताल में इनको भर्ती कराया था और उनके सामने एक महिला अपने पति को भर्ती कराने आई नारायण के सामने। तो उन अस्पताल वालों ने कहा कि उनके पास बेड नहीं है। महिला के बीमार पति की उम्र 40 साल थी और वो अस्पताल वालों से गिड़गिड़ा रही थी कि आप मुझे बेड दे दीजिए, मेरे पति की तबीयत खराब है। महिला के पति को देखकर और महिला के क्रंदन को देखकर नारायण भावुक हो गए और इन्होंने अपना बेड उस जरूरतमंद शख्स के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अपना बेड उसको ऑफर कर दिया। नारायण ने अस्पताल को बाकायदा लिखित में अपनी रजामंदी दी क्योंकि अस्पताल ने उनसे वो रजामंदी मांगी। फिर वो घर लौट आए और घर लौटने के 3 दिन के बाद नारायण की मौत हो गई। नारायण को लोग चॉकलेट वाले काका के नाम से भी जानते थे क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बांटते थे। और नारायण के बारे में यह भी जानकारी है कि उन्होंने संघ के जो दूसरे सरसंघचालक हैं उनके साथ काम भी किया था। और नारायण की इस सेवा को देखकर वाकई सब कह रहे हैं कि जैसा नाम वैसा काम। हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अश्विनी, वाकई इस मिसाल को तो आप किसी से जोड़ ही नहीं सकते। ऐसी मिसाल है जिसके ऐसा उदाहरण मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा है इस दुनिया में। जी गौरव, इसके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है अविस्मरणीय, अतुलनीय, जिसकी तुलना करना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ से। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें जो लगातार पूरे देश भर से आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली, डराने वाली।
और जब उन तमाम चीज़ों के बीच, इस महामारी में जिस तरह से लोग परेशान हैं, उन तमाम चीज़ों के बीच जब ऐसी कोई खबर आती है तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ जब सामने आती है तो यकीनन बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव लगता है। बहुत ज़्यादा इस डिप्रेशन में जो इस वक्त पूरा देश है, जिस तरह से महामारी फैली हुई है, और ऐसी खबर आने के बाद एक राहत होती है कि इंसानियत बची हुई है और इंसानियत से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर नारायण दाभोलकर ने काम किया है। 85 साल उम्र हो गई और उन्होंने ये कहते हुए कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। ये 40 साल का जो व्यक्ति है, इसके परिवार को इसकी ज़रूरत है, इसके बच्चों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं ये बेड देना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने पहले ऑब्जेक्शन लिया कि भाई आपकी उम्र 85 हो गई है, आपके लिए जान का खतरा हो सकता है। इसके बावजूद भी वो नहीं माने। लिखित में उन्होंने ये सब कुछ दिया कि मुझे बेड अलॉट किया गया है वो बेड इस व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसे ज़रूरत है। डॉक्टरों को जब इन्होंने लिखित में दिया तब जाकर अस्पताल प्रशासन ने उनकी बात को माना और 40 साल के जो व्यक्ति थे उन्हें इलाज के लिए ये बेड दे दिया गया। और 3 दिनों के बाद नारायण दाभोलकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे इस दुनिया में। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अश्विनी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।